नमस्कार दोस्तों। मैं आपकी दोस्त सुमन आज एक बार फिर आपके साथ लेकर आई हूँ एक नई कहानी। एक कहानी जो मेरे दिल को बहुत छू गई और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये कहानी पसंद आएगी। जिस दिन किसी दूसरे पुरुष के साथ मैं संबंध बना लूंगी ना, तब तुमसे कुछ न रह जाएगा मेरा। तुम्हारी सहेली जैसा बड़ा दिल नहीं है मेरा कि ब्याह किसी से, प्यार किसी से, बच्चे किसी से और सेक्स सेटिस्फेक्शन किसी और से। जानते हो, वो सच में दयनीय है। उम्र और समय के साथ उसकी दयनीयता बढ़ती ही जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता कि आत्मसंतुष्टि किसे कहते हैं, वो कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है। वो उन लोगों में शामिल है जहाँ थोड़ी जो कहीं थोड़ी भी कमी देखते हैं, तो वो उसे पूरा करने की कोशिश नहीं करते, वरन उस कमी वाले इंसान को या उन हालातों को छोड़कर भाग जाते हैं। दूसरों के सामने उस हालात या व्यक्ति के असंख्य दोष बताकर दूसरे व्यक्ति और स्थिति के संपर्क में आ जाते हैं। जीवन में स्थायित्व के भाव की तलाश में ये खुद अस्थायी हो जाते हैं। जानते हो, एक समय ऐसा भी आता है जब ये स्थितियों को छोड़ने वाले इंसान स्वयं अपने भटकाव की आदत से दुखी हो जाते हैं। इस दुख के भाव से विचलित असंवेदनशील मनुष्य सदैव दूसरों के लिए दुख का कारक बन जाते हैं, जैसे तुम्हारी सहेली बन गई मेरे लिए, या कहूँ कि शायद हमारे लिए। इनका मन इतना ज़्यादा भटक चुका होता है कि अपने आसपास की चलने वाली हवा भी इन्हें ठहरी हुई लगती है। समझ रहे हो तुम? हवा भी इन्हें ठहरी हुई लगती है। मतलब इन्हें अपने अपने अलावा आसपास का हर इंसान सुखी और सुकून में नज़र आता है। दूसरों के मन और जीवन में भी कुछ कमी है। वो उनके साथ उन कमियों के साथ एडजस्ट करके रहते हैं। वो अपने जीवन की कमी से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि उसमें ठहर गए हैं, उसके साथ संघर्ष में हैं ताकि उस कमी को पूरा किया जा सके। इन भटकते हुए लोगों को इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं होता। कई बार तो हालात ऐसे भी हो जाते हैं कि भटकते हुए लोग अपने स्थायित्व के साथ जूझते हुए लोगों को कोसते हैं। उन्हें कहते हैं, जैसे तुम्हारी सहेली कहती है, कि उन्हें क्या पता कि भटकने का संघर्ष क्या होता है। वो एक पल नहीं सोचते कि रिश्ते या स्थिति में होने का संघर्ष क्या होता है। जब तुम कहते हो ना कि वो बेचारी तो समाज की ठोकरें खाई हुई है, उसे 2 लात और मारकर तुम क्या हासिल कर लोगी? तो मैं सोचती हूँ कि ये 2 लात मैं उसे मार रही हूँ या उसने मुझे मार दी है, वो भी तुम्हारा हाथ पकड़कर। इस ठोकर में तुमने मुझे गिर जाने दिया है और उसे संभाल लिया। तुम्हारे मन में बेचारी की ये परिभाषा क्या है? मैं नहीं समझ पाई। खैर, आज मैं तुमसे ये बहस नहीं करूँगी, क्योंकि आज अपने मन के हर प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं जानती हूँ। तुमसे ये उत्तर सुनने की आज मेरी हिम्मत नहीं है। सच कहूँ, आज मेरे मन में कोई भ्रम भी नहीं है, जिसके आधार पर मैं अपने मन में कोई झूठी उम्मीद बना सकूँ। अब मेरे विचारों के आसमान में कुछ छिपने का बादल ही नहीं है। सब कुछ शीशे की तरह साफ है। तुम, तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावना, सब कुछ, और मैं खुद भी। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली ऑडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक आपकी दोस्त सुमन।